महिला ने बारिश का एक भी कतरा बर्बाद न होने देने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालकर पानी चाटा। फिर उसने एक बोतल उठाकर बारिश का पानी इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन जल्द ही वह सूखी उल्टियां करने लगी क्योंकि बारिश के पानी में जंग मिली हुई थी जिसे उसका शरीर बिल्कुल भी पचा नहीं सकता था। काफी देर बाद महिला ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और पाया कि बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। फीबी ने तुरंत एक स्टोरेज कंटेनर निकाला और उसे बॉक्स के ऊपर रखकर इस कीमती बारिश के पानी को जमा करने लगी। तभी एक पुल टैब ने उसे कंटेनर खोलने का एक तरीका सुझाया। उसने रस्सी को शिपिंग कंटेनर के ऊपर लपेटा, फिर दोनों सिरों को पकड़कर पूरी ताकत से खींचना शुरू किया। जैसे जैसे दरार चौड़ी होती गई, फीबी की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसने तो पूरे शरीर का वजन तक डाल दिया और आखिरी क्षण में धातु की चादर आखिरकार फट गई। यह देखकर फीबी की हंसी और रोने की आवाज एक साथ निकल पड़ी क्योंकि उसकी जीने की इच्छा सिर्फ उसके बच्चे की मौजूदगी से बनी हुई थी। फिर वह कंटेनर से बाहर चढ़ी, लेकिन बाहर आकर देखा कि उसका कंटेनर समुद्र के बीचों बीच बह रहा था। लेकिन फीबी ने हार नहीं मानी। उसने स्टोरेज कंटेनर को बांधकर अपने बच्चे के लिए एक छोटा सा अस्थायी लाइफ राफ्ट तैयार किया। तभी अचानक कंटेनर का बंद हिस्सा जोर से फटकर खुल गया। खतरा भांपकर फीबी तुरंत कंटेनर के अंदर भागी और छेद बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन कंटेनर बहुत तेजी से डूब रहा था और उसका बच्चा वाला राफ्ट समुद्र के पानी के साथ बह गया। और भी बुरा यह कि फीबी का पैर रस्सी में फंस गया। उसने बॉक्स से एक छोटा चाकू उठाया, पानी में गोता लगाया और रस्सी को काटने लगी, लेकिन रस्सी कटने से पहले ही उसकी सांस खत्म हो गई। सतह पर आते ही उसने देखा कि कंटेनर लगभग पूरी तरह डूब चुका था। फीबी के पास दोबारा गोता लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रस्सी उसकी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत थी। अगर उसने इसे सांस खत्म होने से पहले नहीं काटा तो वह डूब जाएगी। संकट के पल में रस्सी आखिरकार टूट गई और फीबी तेजी से ऊपर तैर कर आई, लेकिन अब उसकी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फीबी घबराकर अपनी बच्ची को पुकारने लगी। तभी अचानक एक विशाल जीव शांति से उनकी ओर बढ़ने लगा। वह एक भेल थी। भेल बच्चे के नीचे आकर तैरने लगी और उसने धीरे से पानी की छोटी सी धारा ऊपर फेंकी। समुद्री पानी बच्चे के चेहरे पर गिरा और सोई हुई बच्ची रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर फीबी अपनी बेटी तक पहुंच गई। उसने जाते हुए भेल को देखा और मन ही मन उसे धन्यवाद दिया। इसी तरह फीबी पूरी रात समुद्र में अपनी बच्ची के राफ्ट को पकड़े तैरती रही। सुबह होते होते कई सीगल्स उनके ऊपर मंडराने लगे। यह दृश्य पास से गुजर रही एक मछली पकड़ने वाली नाव ने देख लिया। नाव पर मौजूद महिला ने अपने पिता से कहा कि सीगल्स जहाँ चक्कर लगा रही हैं, वहाँ नाव ले जाए। दोनों ने मिलकर पहले बच्चे को ऊपर खींचा। जैसे ही उन्होंने बच्चे को देखा, वे दंग रह गए। आखिर बीच समुद्र में एक बच्ची कैसे हो सकती है? फिर उस महिला की तेज नजर रस्सी पर पड़ी। उन्होंने रस्सी खींची और अविश्वसनीय रूप से फीबी भी ऊपर आ गई। आखिरकार फीबी बच गई। सच तो ये है कि फीबी की जान बचने में उसका बहुत सा भाग्य भी शामिल था। व्हेल, सीगल्स और मछुआरे सभी सही समय पर मिले, लेकिन यह सब इसलिए हुआ क्योंकि फीबी ने कभी हार नहीं मानी और अंतिम क्षण तक डटी रही। यदि आप भी जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो हिम्मत बनाए रखें। अच्छा समय एक न एक दिन जरूर आएगा।